तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हेलो शुक्ला। राधे राधे हितेश्री जी, मुकेश जी नमस्कार, कैसे हो आप? अपूर्वा। ओप्पो A53 से जो भी हैं, अर्जुन जी राधे राधे। आई थिंक आपसे कल बात हुई थी। सुष्मिता जी राधे राधे। HP नाम से कौन है? फाइन। सो पल्लवी राधे राधे। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो सब्जेक्ट है आकाशिक रिकॉर्ड्स का, गूगल का जमाना। आप सभी 100% इसको एक्सप्लोर करके आए होंगे सब्जेक्ट को। जिया कैसे हो? सेम जिया आई एम हैविंग इन माय बैच, या कोई और जिया है? सो आप में से कितने लोग आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं? और यहाँ पे मेरे साथ कुछ शेयर करना हो, दिस जिया इज डिफरेंट। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। ओके लीना जी, आई कैन अनम्यूट यू, आप कहें तो, एंड देन यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। नितिन जी, यस, आपसे तो कल बात हुई, आप ऊर्जाओं में हैं। यू वर्क ऑन एनर्जीज। वेरी गुड। मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं अपने आप को कहती हूँ कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, आप सभी का बहुत प्यार है और माता रानी की बहुत कृपा है कि आप सभी मुझसे कनेक्टेड हैं अभी। आई स्टिल फाइंड माई सेल्फ टू बी अ लर्नर, राइट? सो इफ एनीवन आउट ऑफ यू वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, और what do you know about Akashic Records? Because I believe हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में अगर बात करते हैं तो हमें ज़रूर उसके बारे में प्रीवियस नॉलेज थोड़ी सी हमें डिस्कस करनी चाहिए। राधे राधे अनुकृति। अलका जी राधे राधे। अच्छा, तो आप नितिन जी आप कहाँ पे हैं? लेट मी सी यू। ठीक है। वाओ, ऊर्जाओं का विषय है, आप बहुत अच्छा मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे अगर कैमराज ऑन कर लेंगे तो। मेरी हम हमेशा से यही रिक्वेस्ट रहती है। नितिन जी करिए, आपसे शायद कल बात हुई थी। यस, हितेश्वरी जी। सो कहाँ पे है नितिन जी आप? मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए कहा है, अगर कैमरा ऑन करके सामने आ पाओ आप स्क्रीन पे तो। कहाँ है नितिन जी? आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। अनम्यूट नहीं हो रहा है। ओके रीना जी, लेट मी अनम्यूट यू, वेट। यस, लीना जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मम्मा वही नंबर पूछ रहा है। यस मैम। राधे राधे मैम। मैम बस मैं इतना ही जानती हूँ कि आकाशीय रिकॉर्ड से हम अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं कि जो हमारे इस जन्म में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमारे क्या कर्म थे पिछले जन्म में, जिसके कारण मतलब अच्छाई भी और बुराई भी जो भी हमें मिल रही है, हमारे पिछले जन्म में क्या कर्म थे, उसके उनका फल। इससे बेहतरीन जवाब 2 लाइन के अंदर हम दे नहीं सकते। थैंक यू मैम। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ऑलरेडी बहुत लर्नेड जो लोग हैं आज मेरे साथ वेबिनार में कनेक्टेड हैं। सो गीतांजलि जी राधे राधे। ओके, सुलेखा जी भी आई हैं। वाओ, माई भी आई है। सीमा, थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा। राधे राधे। सो मुझसे अगर मेरी बात अगर पूछी जाए तो पिछले 4 सालों से आप कह सकते हैं मैं उन ऊर्जाओं में हूँ, और मेरे को लाने वाली भी माँ है। और इफ आई टॉक ऑफ माई एक्सपीरियंस, सो आई हैव वर्कड एज
हेड ऑफ अ स्कूल फॉर 15 years एंड नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद सब छोड़ छाड़ के इस शायद इन ऊर्जाओं की शायद बहुत स्ट्रांग कॉल थी मुझे कि मैं सब चीजें छोड़ के अब आपके सामने हूँ। अभी सबका सोल पर्पस, सभी के क्वेश्चंस के आंसर, सभी को अपनी जर्नी के बारे में शायद उनसे सुनने में, उनको हेल्प करने में बहुत आनंद आता है। थैंक यू नितिन जी। सो जितने कैमरास ऑन होंगे उतना ज़्यादा मुझे आसान होगा आपको इस सब्जेक्ट से कनेक्ट करने में। सो आई एम बेस्ड एट दिल्ली। आई होप आप सब भी इंडिया के किसी न किसी कोने से ज़रूर कनेक्टेड होंगे आज मुझसे। और मेरा मानना ये है कि किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को हम जितना आसान तरीके से समझा सकते हैं, उतनी ही आसान तरीके से वो सब्जेक्ट बन जाता है समझने के लिए। मानते हैं मेरी बात? बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझ में नहीं आती हैं, आदमी उलझ के रह जाता है, चीजें समझ में नहीं आती, चैलेंज आ जाता है सामने। और आजकल जमाना ऐसा है कि कॉम्प्लिकेट करके, चीजों को कठिन करके, मुश्किल करके उसको बहुत बड़ा बना दिया जाता है, इजंट इट? सो अगर आप इस सब्जेक्ट को बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं में रह के समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है शायद ये प्लेटफॉर्म आपको पसंद आ जाए। हालांकि शायद एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, बट मैं इसको कॉन्फिडेंटली इसीलिए नहीं कहूंगी बिकॉज आपकी अपनी चॉइस है। आई नेवर फोर्स एनी वन टू कम लर्न और लर्न फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। बट ये विषय बहुत खूबसूरत है, इसे करिएगा जरूर। ठीक है। सो जब जीवन में हमको समझ में नहीं आता कि आज जो मेरी लाइफ में इवेंट्स आज तक जो भी हुए हैं, मेरा अपना मानना है, हम कहते हैं ना कि क्यों है कि आज जीवन ऐसा है, क्यों है कि मैं बनना क्या चाहता था और बन क्या गया। डॉक्टर निकिता राधे राधे। जिग्ना जी राधे राधे। ओ राधे राधे सुलेखा जी। अब मेरी माँ समान है। सो जब समझ में नहीं आए कि ये जीवन में चीजें हुई क्यों, कुछ सवालों के जवाब आपको नहीं मिले, क्योंकि मेरा मानना ये है और शायद आप सभी इससे मेरे से एग्री करेंगे कि लाइफ में कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। इवेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल। हम सभी के हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर है तो यस बोलिए, बोल दीजिएगा। सो व्हाई दिस white board comes, Riya? Someone's works on my whiteboard. अलका जी से शायद बाय मिस्टेक हो गया है। Just cross it from here. Just cross it. Yes. Just give me a minute. ओके। ओके। सो जब जीवन में, अच्छा अर्जुन जी, जब जीवन में समझ में नहीं आए कि जो भी चीजें घटित हुई हैं आज तक, ये आखिर हो क्यों गई मेरे साथ। किसी से भी आप बड़े से पूछें तो वो कहता है कि कुछ भी इवेंट होता है कि भाई ऐसा क्यों हो गया, मान लीजिए कहीं कोई नुकसान हो गया, तो बड़े लोग कहते हैं ना कोई बात नहीं, सोचो कुछ किसी का देना था, वो चला गया। सुना है कभी? हैव यू हर्ड ऑफ दिस एनीवेयर फ्रॉम योर सीनियर बिफोर? नितिन जी कह रहे हैं सुना है। सो जब सवाल मन में ये आए कि क्यों हुआ है आज तक, कुछ भी छोटे मोटे इवेंट्स हो सकते हैं, पकड़ लीजिएगा 5-6 अमूमन सबकी लाइफ में होते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। मेरे तो खैर भर भर के माता रानी की कृपा है। सो जब ये सवाल आए कि क्यों हुआ है जीवन लाइफ में ऐसा, ये क्वेश्चंस क्यों आए हैं मेरे साथ, तो वहां पे आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको मदद करता है। और जैसा मैंने आप सबको कहा कि बहुत आसान तरीके से किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाना और समझना मैं समझती हूँ। तो क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में मैं आपसे, आपको इस सब्जेक्ट से कनेक्ट कर दूंगी, पता नहीं चलेगा। राइट। सो आई नेवर टीच विद अ पीपीटी। मेरे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आज बाय 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 चांस मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ज्वाइन किया है, दे विल टेल आई नेवर टीच विद अ पीपीटी।
मेरा मानना यह है, किताबें, मैं उन टीचर्स में से हूँ जो कि किताबें बच्चों से बोल देते हैं बेटा रख दो, आओ कहानी से समझते हैं कि आज करना क्या है। वी लर्न विद द स्टोरीज, और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी। नथिंग फ्रॉम द बुक, बट हाँ, जो माता रानी ने जो कृपा से जो सिखाया है उसी को आपके सबके साथ में शेयर करूंगी। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करूंगी। पार्टिसिपेट जरूर कर दिएगा चैट बॉक्स में। क्वेश्चन आंसर से ही सब्जेक्ट से कनेक्ट कर लेंगे। जानते आप सभी हैं, मानना मेरा ये है, 6:29 हो चुके हैं। अनदर आवर जस्ट इमीडिएटली आफ्टर 1 मिनट वी विल स्टार्ट द सब्जेक्ट। सो समझ में आ गया है कि यहाँ पे ये जो 2 दिन का हमारा वेबिनार है, आज हम डीक्लटरिंग मेडिटेशन करेंगे प्रैक्टिस, जिसमें कि डीक्लटरिंग के अंदर हम लोग अपनी ऊर्जाओं को और खूबसूरत करेंगे। ऊर्जाएं खूबसूरत आज समझते हैं क्या होती है? अपनी ऊर्जाएं खूबसूरत होना, मेरी एनर्जीज बहुत खूबसूरत होना, कैसे हो पाएंगी? चलिए समझते हैं। आई एम अनेबल टू अटैच विद यू, सुरेश चौबे जी, टू एनी, टू एवरीवन। सुरेश जी, आप मैसेज कर पा रहे हैं तो अटैच कैसे नहीं हो पा रहे हैं? आप ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया आपने। सुरेश जी, आपको कुछ बोलना है क्या? सो कभी आप अपने होली प्लेस पे गए हैं, या एक ऐसा स्थान जहाँ पे जाके आपको बहुत शांति मिलती है? मैं किसी भी धर्म का, किसी भी भगवान का नाम यहाँ पे नहीं लूंगी। जिन भी ऊर्जाओं में आप विश्वास करते हैं, चाहे आपके गुरु जी हैं या कोई आपके इष्ट है भी, यू कैन बी कमिंग फ्रॉम एनी रिलीजन, वहां पे जाके आप कहते हैं मुझे बहुत शांति मिलती है, मेरा मन बहुत खुश हो जाता है, मेरी ऊर्जाएं बहुत सुंदर हो जाती हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स एक सब्जेक्ट है अपनी ऊर्जाओं को, अपनी एनर्जीज को खूबसूरत करने का। आप में से कितने लोग अपनी एनर्जीज को, अपने आप को, अपने ऑरा को बहुत ब्यूटीफुल करना चाहते हैं? हाँ, सुष्मिता जी कहाँ पे हैं? पहले तो कैमरा ऑन करिए प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हैं। इस कॉलिंग भी, इसमें डीएनडी लगाओ। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैं भी, मैं भी, मैं भी, मैं, ही स्टिल कॉलिंग, हाउ कैन ही कॉल? अभी भी आ रहा? ओके। सो जिया, राधे राधे। मैं अब चैट बॉक्स देख लेती हूँ। एक कॉल मुझे डीएनडी के बाद भी डिस्टर्ब कर पा रही थी। Stay connected. Okay. So let me start. See, राधे राधे. Can anyone and everyone read the Akashic reading? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है किन की तरफ से है? सुमिता जी की तरफ से, सुष्मिता जी की तरफ से है। यस, ओके नूपुर, कोई बात नहीं, वो मेरा काम है। ओके सुष्मिता जी, यस। नाउ लेट मी कनेक्ट विद यू। अब आपका कैमरा ऑन हो गया। यस। सो सुरेश जी, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं अभी। सो कमिंग टू, can you unmute? Yes, Sushmita ji, I can unmute you. Hello, ma'am. Thank you Radhe so Radhe. much. Radhe Radhe, ma'am. Please. Ma'am, I'm a little low, so it will take me some time to, I have lost my pet. So it is for her I want to join this class. But at present, I'm in a very, very poor emotional state. I can understand your pain, ma'am. I can understand your pain very well. Even I have a pet. I can understand it. क्योंकि इंसान बीमार होके चला जाता है तो आप प्रोसेस करते हैं. Within no time she left. तो मैं उस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ. इन बिटवीन एक और चीज है, मैं ये मुझे मेरा 2-3 क्वेश्चन ये है, क्या मेरा बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड है,
और क्या मैंने पहले भी आकाशिक तो रीडिंग तो नहीं, टैरेट सीखने की कोशिश की है, लेकिन ना मैं बहुत जल्दी हार मान जाती हूँ, छोड़ देती हूँ। हम्म। मैं ये बोल सकती हूँ मेरा बहुत फ्लक्चुएटिंग माइंड है। और एक होता है ना माइंड में, यू शुड बी फ्री बिफोर आस्किंग अ क्वेश्चन, यू शुड बी फ्री। मेरे दिमाग में ना कुछ क्वेश्चन यस का ही रह जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट मे बी मैं इतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ इन बिटवीन। वो बहुत बहुत सारी कोर्सेज की है मैम, ऐसा नहीं है। लेकिन आकाशिक मैंने किसी और से मेरे खुद के लिए पे करके मैंने किया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं खुद सीखूं। फिर वही क्वेश्चन आता, अरे यार इतनी फिकल माइंडेड हूँ, क्या इतने ऐसे करके सीखूंगी कैसे। बट जस्ट अ वीक टुडे दैट आई लॉस्ट माई डार्लिंग। सो तब से मुझे लगा नहीं, मैं उसके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू नो वाई शी हैव टू गो सो अर्ली विदाउट लेटिंग मी नो। यू कैन। सुष्मिता जी, इसी आपके सवाल के साथ ही मेरा सब्जेक्ट मैं शुरू करती हूँ आज, आपकी आज्ञा से, आपकी परमिशन हो तो। अरे नहीं मैम, बैक ऑन हूँ। सो सी द पेन यू आर गोइंग थ्रू। सी, ये हम जितने भी लोग यहाँ पे अभी कनेक्टेड हैं इस विंडो पे, ये वही लोग हैं जिनके मन में एक सोल लेवल का क्वेश्चन है। विदाउट पेन, विदाउट क्वेश्चन, नो वन कम्स टू दिस मोडालिटी, नंबर वन। सो सबसे पहले अगर आपके मन में सवाल है कि मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, आई गिव अप वेरी अर्ली, विल आई बी एबल टू डू दिस? सो माई आंसर इज यस टू एवरी वन। एवरी वन कैन डू देयर आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग। नंबर टू, दूसरा सवाल ये आ जाता है कि सवाल का जो जिसको लेके मैं आई हूं उसका आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इफ इट इज फॉर योर लव्ड वन, यस। एंड इफ आई से कि आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं क्या, सो आकाशिक रिकॉर्ड्स वो रिकॉर्ड्स हैं, वो स्क्रिप्टेड, कुछ भी लिखा हुआ है, आकाश में लिखा हुआ है, इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं। और आपका लिखा हुआ है, योर सोल जर्नी, योर ओन सोल जर्नी, दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, राइट? यस शिफाली जी, वेयर आर यू? यस, I can connect with your energies. I'm muting you now, Sumita ji, okay? Yes, Shifali ji, please unmute yourself. If you want to speak, you can. Otherwise, यहाँ पे, अच्छा मैं अभी आपको अपने आप से रिलेट कर देती हूँ। अगर क्वेश्चन अभी अपने जीवन में है, सो आई एम इन माई अर्ली 40s। सो इफ आई से कि अगर किसी के जीवन में किसी भी पड़ाव पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं, सो 20s की एज में मैं भर भर के एक्सपीरियंस लेके आ रही हूँ, 20s की एज से ही शायद। I lost my elder bhaiya and bhabhi in COVID. That is what made me come to this, Delta wave. That made me come to this modality. I had lot many questions. He was only 41 that time. कैसे हो सकता है? He and his wife both. He left a 5-year-old son after him. How is it possible? जो क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, इसके सवालों के जवाब हम सबको मिलेंगे। मुझे सिर्फ आज्ञा दीजिए कि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं, जिससे कि हमें सब्जेक्ट के साथ आज कनेक्ट हो पाए एंड ये हम सभी को हेल्प कर पाए अपने क्वेश्चंस के जवाब लेने के लिए, राइट? शिफाली जी म्यूट कर लीजिए। आपका कमेंट पढ़ के ही मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए परमिशन दे दी। कैन आई आस्क प्लीज, हितेश्वरी जी कहाँ पे हैं आप? जो पूछना चाहते हैं अपना कैमरा जरूर ऑन करिए प्लीज। थैंक यू नितिन जी। सो मेरी आदत है, मैं कनेक्ट बहुत करती हूँ, और कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं है जो मैं भी आपके साथ बोलने वाली हूँ। इट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम योर क्वेश्चंस, बिकॉज ये क्योंकि आपके लिए ही है तो आपके क्वेश्चन से ही बनना चाहिए वेबिनार, राइट? अनम्यूट करने के लिए मुझे uh, कह रहे हैं हितेश्वरी जी। हितेश्वरी जी आप कहाँ पे हैं? आई कैन नॉट सी यू। कैन यू जस्ट प्लीज, जिसको क्वेश्चन पूछना है वो हैंड रेज कर दीजिए सो दैट आई कैन, वो सबसे ऊपर आ जाए। सुरेश जी आप पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू, प्लीज सर प्लीज।
आपसे तो मैं अपने फादर को ही रिलेट कर पा रही हूँ। राधे राधे सर। इधर आओ तुम। हमने हाथ किया था। सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, आई हैव वन क्वेश्चन जी। regarding career of my son. रिगार्डिंग? Job and career of my son. हाँ। हाँ, ले जा सकते हैं। फ्यूचर का क्वेश्चन है ना? Future means the current plus future. This also we get answers from Akashic records. So Yeah. Akashic records not only gives us the understanding of the events which have already happened in our life, हम सिर्फ उसको past life से ही connect नहीं करते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स को से हम जो फ्यूचर गाइडेंस है वो भी लेके आते हैं। Okay. यू कैन फाइंड इट, बट उस क्वेश्चन को हम कैसे फ्रेम करेंगे ये हम कल समझेंगे। Yes, you please guide us. हाँ, Guide me. वो हम कल करेंगे। आज हम डीक्लटरिंग Okay. मेडिटेशन करेंगे। ओके, Okay. Okay. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द सब्जेक्ट। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, एचपी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? ओके, लेट मी जस्ट अनम्यूट यू प्लीज सर। आप एक बार, अच्छा कुछ कुछ कहना नहीं चाहते हैं? ओके, वो बाय बाय मिस्टेक एक्सप्रेशन आ गया था, फेस आ गया था। आई थॉट यू वांट टू से समथिंग। ओके, सो आकाशिक रिकॉर्ड जैसा मैंने आप सभी को बताया, अब मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कोशिश करिएगा चैट बॉक्स अभी आप उसमें अभी कुछ मैसेज नहीं करिएगा। जब मैं आपसे कहूँ कुछ क्वेश्चन से तब करिएगा, बिकॉज इट इट डिस्ट्रैक्ट्स माय द फ्लो। और वो जो जो मेरे मन में चीजें जो भी आ रही हैं विच आई एम डाउनलोडिंग, वो जो कनेक्ट है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। ओके, सो कनेक्टिंग यू ऑल विद द सब्जेक्ट ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स, इसको ऐसे शुरू करते हैं कि सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपको किस सवाल के साथ आज आप कनेक्ट हुए हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में? कैन यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स? कुछ लोग बोलेंगे अभी हमें ही मना किया, चैट बॉक्स में लिखना नहीं है, और अभी खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। What is the question which has made you come to this subject? Okay, Nitin ji. So, broadly, I categorize. Okay, Anu ji. So, broadly, अगर मैं categorize करूँ तो health, relationship. Okay, अंबिका जी. Okay, नूपुर जी. Okay, सीमा जी. Thank you, श्याम जी. Future, personal growth, health, relationship. सो अगर मैं ब्रॉडली कैटेगराइज करूं तो हम सभी के सवाल 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। करियर हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, रिलेशनशिप हो सकते हैं, हेल्थ हो सकता है, लाइफ पर्पस हो सकता है। ये क्वेश्चंस जब से पैदा हुए हैं, पैदा तो नहीं बोलूंगी, शायद जब से हम 11th-12th में आए हैं, शायद क्वेश्चंस हमारे मन में जरूर रहे हैं। यस और नो? क्वेश्चंस रहे हैं हम सभी के मन में। क्या ये क्वेश्चन सेम रहे हैं आज तक जब से आपके मन में आ रहे हैं ये? Since beginning, has the question been same or it has been changing? Yes, Renu. नम हेलो शिमांशी, कैसे हो? I'm good. राधे राधे। शिमांशी देखो, राधे राधे। आज का जो मेरा क्वेश्चन है ना, इन सारों से हटकर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट से आया है कि भाई जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं मेन कम्युनिटी हॉल से और आपके स्कूल से, आपके आसपास रेलवे स्टेशन से हटा दिए जाए। तो अगर ये चीजें सरकार करती है तो मतलब उसका इम्पैक्ट हम ह्यूमन बींग्स पे क्या पड़ने वाला है? मुझे नहीं लगता कुछ अच्छा पड़ने वाला है। अच्छा क्योंकि नहीं, अच्छा जब नहीं भी है। बेजुबानों को आप कुछ भी तकलीफ देते हैं ना, तो वो अभी जैसे पास्ट में हुआ और उसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे लोगों ने देखा भी
क्योंकि जो इंसान बोल नहीं पाता ना, जानवर बोल नहीं रेनू पाता ना, तो रेनू मैं उसकी आपको बताती हूँ, आपके क्वेश्चन से कनेक्ट करती हूँ। मैं समझ गई आपकी पीड़ा है उन बेजुबानों के लिए कि हम सभी के पास जब जवान हाँ, है और अगर ऐसा हो गया तो इसका इम्पैक्ट पूरी एज अ मैनकाइंड के ऊपर क्या होगा, हम सभी पे क्या। बिल्कुल सो मैं आपको बिल्कुल बताती हूँ, जो ये ब्रह्मांड है, जो भी हम शक्तियां अपने आसपास देखते हैं, शक्तियां माने सूरज हम सभी में से किसी ने नहीं बनाया है, सूर्यदेव को। चंद्रमा को हम सभी में से किसी ने नहीं बनाया। ये धरती, मदर अर्थ, ये नेचर, ये पेड़, सभी चीजें अपने आप बनी हुई हैं। और ये सुप्रीम पावर है हम सभी की, वो एनर्जीज ने मिल के इन सभी को बनाया है। एनिमल्स हम सब में उससे पहले हैं। ह्यूमन इज द वर्स्ट क्रिएचर ऑफ गॉड, अगर मैं कहूँ तो। एग्जैक्टली ठीक है। बिल्कुल अब है क्या कि जो बुरी क्रिएचर जो ईश्वर ने कर दी, शक्तियां उसी के पास है। पर वो अक्सर भूल जाता है कि जो सुप्रीम शक्ति है, जब उसकी चाबुक चलेगी तो सब बैठ जाएंगे। बिल्कुल तो यूनिवर्स तो कहता है कि हम सभी को एक बहुत सॉफ्ट हार्ट रखना चाहिए, सिर्फ उन जीवों के लिए ही नहीं जो आपको दिख रहे हैं, बल्कि जो धरती के बहुत नीचे आप चले जाइए, फोर्थ लेवल, फिफ्थ लेवल, अंडर द, जो हमारे जो अंडर द मदर अर्थ, जो हम लेयर जिसपे हम लोग रह रहे हैं, वहां तक भी हमें बहुत हार्टेड रहना चाहिए। आप देख लीजिए आजकल जितना हम नीचे खुदाई कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उतनी ही ज्यादा अर्थक्वेक्स होने लगे हैं। वही वही ठीक है। सो ये तो खैर डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, कुछ ना कुछ मेजर होगा, ये मैं जानती सोल्स हूँ। को, कुछ ना कुछ सोल्स को यूनिवर्स चुन लेगा जो कि इसके ऊपर बहुत काम करेंगे, और डेफिनेटली ऐसा कुछ नहीं होगा, जो मेरा मेरा विश्वास है। सो ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम हैप्पी कि हम नेचर से कनेक्टेड लोग, जो कि है ना, कहते हैं कि प्रभु जो है वो प्यार सबसे ज्यादा, जो उन्होंने जिन चीजों को क्रिएट किया है उन्हीं को करते हैं, हम बहुत बाद में हैं क्योंकि चीजें हाथ में हमारे हैं। सो कमिंग टू द सब्जेक्ट आकाशिक रिकॉर्ड्स, सब क्वेश्चंस आप सभी ने अपने अपने बता दिए। अब मेरा आपसे क्वेश्चन अगला ये रहेगा कि अगर मैं आपको ये कहूं कि आप सभी अपने अपने इस सवाल के लिए अपनी उस ऊर्जा से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऊर्जा आप सभी ने बताई जिन पे आप विश्वास करते हैं, तो क्या आपको विश्वास होगा? डिड यू गेट माई क्वेश्चन? आपको मेरा सवाल समझ में आया? आप सभी ने बोला कि आप अपने ईश्वर में, उस एनर्जी में आप सभी विश्वास करते हैं, अपने प्रभु पे, कोई भी हो, नाम अलग अलग है, उस एनर्जी पे आप विश्वास करते हैं। जिस सवाल के लिए आज आप मुझसे कनेक्ट हुए हो, जो आपने अभी लिखा है, मैं अगर आपसे पूछूं कि उस सवाल को पूछने के लिए आप अपने प्रभु से कनेक्ट हो सकते हो, तो आप इसमें विश्वास करोगे? मैं आपको कहूं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एक माध्यम बन सकता है जिससे कि आप अपने इष्ट से खुद ये सवाल पूछ के आ जाएंगे। तो क्या ये विश्वास है आपको? आपको विश्वास है? आप देख सकते हैं उन्हें, उनसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, विश्वास है? नूपुर जी कह रही है 100% है, बट इतने लॉजिकल जमाने में, 22nd सेंचुरी में, जहाँ पे कि हर एक चीज का हम लोग बेस मांगते हैं, लॉजिक मांगते हैं, रैशनल माइंड के साथ हम लोग जी रहे हैं, अक्सर लोग नहीं मानते हैं ये। सो दिस सब्जेक्ट इट इज फॉर दोज पीपल, जो ये, दो सोल्स आई वुड से, जो कि ये विश्वास करते हैं कि हाँ, हम अपने प्रभु से कनेक्ट कर सकते हैं, और जिनके पास एक बहुत सोल लेवल का क्वेश्चन है। थैंक यू नुपुर। सो और अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपके प्रभु आपके सामने आ जाएंगे, आपकी खुद की एनर्जीज कैसी हो जाएंगी? सब्जेक्ट ही आज का दिन ही मैंने एनर्जीज से शुरू किया है। कैसी एनर्जीज हो जाएंगी आपकी? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाई होंगी, लो होंगी, पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव होंगी, कैसी हो जाएंगी? हाई हो जाएंगी। चाहते हैं ऐसी एनर्जीज करना अपने आप सभी? सब चाहते हैं प्रभु से कनेक्ट करें, अपने ईश्वर से कनेक्ट करें, और अपने इस सवाल का जवाब लेके आए। सभी लिख रहे हैं यस यस यस। लुकिंग फॉरवर्ड। सुष्मिता जी। तो इसका मतलब आपको अपनी ऊर्जाओं पे, अपने ईश्वर पे परम विश्वास है, सुप्रीम बिलीफ है, सुप्रीम ट्रस्ट है, एंड यू आर हैविंग अ सोल लेवल क्वेश्चन। सो दीज आर द ओनली टू प्री रिक्विजिट्स, ये दो ही प्री रिक्विजिट्स हैं, कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों आपके पास हैं तो मैं बैठी हूँ, मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स में कनेक्ट कर दूंगी। आशीर्वाद माँ का रहेगा।
यस, वेरी ट्रू। पर आज तक हमारी ऊर्जाएं रही कैसी हैं? क्या इस पे हम डिस्कशन करें? आज तक हम कैसे रहे हैं? अपने प्रभु से कनेक्ट होके हमारी जैसी ऊर्जाएं रहती हैं, हो जाएंगी, आज तक रही कैसी हैं? कैसे रहते हैं हम अमूमन? यूजुअली हाउ आर आर एनर्जीज अदरवाइज? हमेशा रहती है लीना जी, पॉजिटिव और हाई हमेशा रहती है? यस या नो, आप ही बताइएगा, कैसी रहती है? अच्छा, एक एग्जाम्पल देके पूछूं मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? क्या ऐसा है कि एक फोन कॉल अभी आपके फोन पे आ जाए और आपकी ऊर्जाएं खराब हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक सोशल मीडिया पे ही आप मैसेज देख लेंगे कोई और आपकी ऊर्जाएं खराब हो जाएंगी, आपकी एनर्जीज खराब हो जाएंगी, आप इधर उधर दौड़ने लगोगे, ये क्या हो गया, कैसे हो गया? इट शुड नॉट हैव हैपेंड लाइक दैट। यस और नो? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग इन योर कंट्रोल? अगले 5 मिनट में हम सभी के जीवन में क्या होने वाला है? क्या आपके किसी भी कुछ भी कंट्रोल में है? या आज तक जो हुआ है ऐसा ले लेते हैं, जो चाहा था, जो बनना था, क्या वही बने? जिससे शादी होनी थी उसी से हुई? या जैसा घर चाहिए था वैसा ही मिला? जो पढ़ना चाहते थे वही पढ़ी, वही पढ़ाई की? जो बच्चे बनना चाहते थे क्या वो वही बने? क्या कंट्रोल में है? आज तक हुआ है वैसा? मन चाहा नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? किसके हाथ में है ये सब कुछ? कौन चला रहा है? आप, हम सबकी ऊर्जाएं अच्छी नहीं है यहाँ पे, मैं आपको भी कनेक्ट कर दूंगी, क्यों नहीं है? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट है क्या उस चीज की हम सबको? जो चीजें आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, हम सबके हिसाब से नहीं हुई हैं, क्या उसकी वजह से डिसअपॉइंटमेंट है? एग्जाम्पल लेके बताती हूँ, हस्बैंड की वाइफ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या वाइफ की हस्बैंड के साथ, मदर इन लॉ के साथ, सिस्टर इन लॉ के साथ, क्या हमारी ऊर्जाएं उससे अच्छी रहती हैं? क्या हम डिसअपॉइंटेड हैं कि वो ऐसे रिलेशंस क्यों हैं? डिसअपॉइंटेड होते हैं हम लोग। ओके, सो आज तक हमने किया क्या है इनकी वजह से? कोई हो सकता है किन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स के पास गई हूँ, पूछा हूँ उनसे व्हाई दिस इज इन माय लाइफ? ऐसा किया है क्या? बिकॉज यही लास्ट में यही हमारे पास वे आउट रहता है कि हम पूछे जाके कि ऐसा आखिर मेरे साथ है क्यों। ठीक बोल रही हूँ? एस्ट्रोलॉजर्स क्या बताते हैं? ये भाव खराब है, ये दृष्टि पड़ रही है, ये गोचर आपका इस इनका चल रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द ग्रह एंड दृष्टिज एंड एवरीथिंग, तो आपके जीवन में कठिनाइयां जरूर हो रही होंगी। कहते हैं ऐसा? हमने वैलिडेशन लिया है वहां से, लिया नहीं लिया है? और ये आपकी दशा चल रही है, इससे और ज्यादा वो प्रोमिनेंट हो गया होगा, ये महादशा चल रही है, उनकी क्रूर दृष्टि आ रही है। अलका जी, हाँ, मैं कनेक्ट करती हूँ अभी, उसी से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने अभी क्यों आपको बताया, ये जानते हुए कि चीजें मेरे हाथ में नहीं है, और एस्ट्रोलॉजर ने उसको वैलिडेट कर दिया कि वो चैलेंज मेरी लाइफ में आएगा, मेरी ऊर्जाएं खराब रही हैं, और मैंने किया क्या है उसके लिए? या तो मैं एस्ट्रोलॉजर के पास गया, या फिर मैंने अपने आप को नेगेटिव रखा है। ये सुष्मिता जी, विल कनेक्ट टू दैट। इससे मेरी ऊर्जाएं खराब हुई हैं, नेगेटिव हुई हैं, कैसे? बताइए, क्या किया है हमने आज तक इसके लिए? हमने, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं आपके लिए तो नहीं कहूंगी, शायद तब आप समझ पाएंगे। मैंने ये सभी चीजें डिस्कस करी हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, मैं जब भी उनके साथ बैठी हूँ, क्लोज वंस के साथ। करते हैं नहीं करते हैं? मेरी हेल्थ खराब हो गई, हम फोन करके बताते हैं अक्सर, आज ये हो गया, आज वो हो गया। करते, वी डिस्कस, हम लोग मिलते हैं एक दूसरे से, तो हम यही डिस्कस करते हैं, लाइफ में ये चैलेंज है, ऐसा है। करते हैं नहीं करते? वी डिस्कस इट विद आवर क्लोज वंस। कंप्लेन भी शायद करते हैं, और इसमें भी मैं आपको बताऊं, कंपटीशन रहता है, रहता है। आप किसी को बोल के देखिए आपके पैरों में दर्द है, वो बोलेगा तेरे पैरों में ही दर्द है, मेरे पैरों के साथ कमर में भी है, तुझे क्या पता?
मेरे सर में भी हो जाता है आजकल, तो ऐसा लग रहा है ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, अभी तो लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ये भी हम बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल देके आपको बताती हूँ। क्या अक्सर आपने ऐसा देखा है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के पास या स्टूडेंट्स अपने टीचर्स के पास जो चीज नहीं है वो बोलने जाते हैं? ऐसा होता है क्या? एग्जाम्पल देके बताओ। मम्मी आपने मुझे प्रॉमिस किया था आज आप ये बनाओगी, आपने बनाया नहीं। मम्मी आपने प्रॉमिस किया था मुझे दिलाओगी, ये दिलाया नहीं। मैक्सिमम पेरेंट्स है हम लोग। कहते हैं बच्चे? कहते हैं? यस या नो बताइए। वेरी कॉमन। बच्चे नहीं कहते अलका जी? मेरे तो कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है मम्मियाँ परेशान रहती हैं, कितने बच्चों के करें पर फिर भी बच्चों को शिकायतें जरूर रहती हैं। टीचर्स के पास भी आते हैं बच्चे। क्या कहते हैं अक्सर? आपने कभी किसी पेरेंट को ये कहते सुना है मम्मी को कि मैं कितना भी करूं बच्चे खुश नहीं होते? एक माँ जो सुबह उठती है शायद बच्चे के जब से वो पैदा हुआ है, कभी किसी बच्चे ने आके कहा है माँ आई एम सो ग्रेटफुल टू यू, यू आर अ ब्लेसिंग टू मी, यू हैव डन सो मच फॉर मी, यू डू सो मच फॉर मी? बच्चे कहते हैं ऐसे कभी? कभी कहा है बच्चों ने? मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़े बच्चे भी हालांकि शायद नहीं ही कहते होंगे, छोटे बच्चों ने अक्सर मैं उनकी बात कर रही हूँ। आके कहते हैं कभी छोटे बच्चे? वाओ, सुष्मिता जी आई एम सो हैप्पी। अक्सर बच्चे नहीं कहते हैं क्योंकि उनको पता है जो डिमांड है, जो मेरी मांग है, वो मेरी माँ ही पूरा करेगी। और अक्सर हम, इससे मैं आपको एक चीज बताऊं, हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हम ध्यान किस पे दे रहे हैं? हम ध्यान किस पे दे रहे हैं? जो चीजें हमारे पास नहीं है, क्या हम उन्हीं पे ध्यान नहीं दे रहे? प्लीज यस या नो बताइएगा। जो पांच छह चैलेंजेस जिसके साथ, क्वेश्चंस के साथ आज आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में कनेक्ट हुए हो, क्या इन्हीं के साथ, इन्हीं के बारे में हम नहीं सोच रहे हैं हमेशा? क्या इन्हीं के बारे में बच्चे भी नहीं सोच रहे हमारे? ये फैक्ट है। वी ओनली फोकस व्हाट वी डोंट हैव। क्या ये सच है? और जबकि आप सबको पता है कि वो नेगेटिव सोच के बोल के जो देने वाला है उसकी भी ऊर्जाएं खराब हो जाती है। अब बच्चा वो कह रहा है, मान लीजिए 12 साल का बच्चा है, 14 साल का बेटा है, कह रहा है मम्मी मुझे ड्राइविंग सीखनी है। माँ को पता है कि अभी एज नहीं है, बट बच्चा बोलता है। लाइकवाइज हम सभी क्या उन क्वेश्चंस के लिए परेशान नहीं है जो शायद आपकी सोल को नहीं पता कि आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, या फिर वो समय नहीं आया उसके लिए? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? और इसके लिए हम हमेशा शायद भगवान के सामने पहुंचे हैं। तो क्या चीजें हैं, क्या लेके आए हैं, क्या सीखने आए हो, क्या होगा, कब होगा, ये सभी आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमें कनेक्ट करेगा। नाउ अगला सवाल आपसे पूछती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि कुछ बच्चे जो कि बहुत ज्यादा मेरिटोरियस, मैं उनको कहूंगी, क्लास एज है से 7, एंड उनको शायद क्लास 9th का क्वेश्चन आता है मैथ्स का, दे कैन सॉल्व? या मैं कहूँ बच्चा जिसने कि कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखा, बट वो 3 इयर्स 4 इयर्स से बहुत सुंदर डांस करता है, अपने आप देख के ही, सुन के वो बहुत सुंदर गाता है। कुछ ऐसा उसने पढ़ा, उसको किसी ने रामायण नहीं सिखाई और उसको पूरी रामायण आती है अपने आप। ऐसा सुना है आपने कभी? ऐसे बच्चों के बारे में आपने सुना है? यस और नो बताइए। बहुत सुना है। कमेंट में बताएंगे कैसे पॉसिबल है जिसको किसी ने कुछ सिखाया नहीं उसे सब कुछ आता है, और बहुतों के पीछे हम लगे रहते हैं, नहीं सीख पाते। कैसे पॉसिबल है वो बच्चा जिसने कभी भी कुछ जाना नहीं, उसको किसी ने कुछ नहीं सिखाया और उसको सब कुछ आता है? सब कुछ मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। गॉड गिफ्टेड है, बहुत लोग कह रहे हैं पास्ट लाइफ है। अब मेरा अगला सवाल आपसे होगा पास्ट बर्थ। क्या आप ये मान रहे हैं कि पास्ट में जो आपने सीखा होगा या जो अच्छा हुआ होगा वो आप कैरी करके आ रहे हैं?
इज इट पॉसिबल? कभी आपने देखा है आपका काम बिल्कुल नहीं बनना था, कोई एकदम से आया और काम बना आपका और वो चला गया? कौन था उस समय उसका प्रकट होना था? ऐसा होता है। आपने कुछ तैयारी नहीं की, कुछ चीजें लाइफ में मिलनी होती है, तुरंत कोई कुछ होता है ऐसा, ऑल ऑफ अ सडन। क्या आप मान सकते हो कि पास्ट लाइफ से आप लेके आ रहे हो ये चीजें? तो क्या आप ये भी मान रहे हो कि अभी जो प्रॉब्लम आपको है, जिसके लिए आज आप कनेक्ट हो, प्रॉब्लम मीन्स जो भी क्वेश्चन है, जैसे एंजल्स होते हैं सुष्मिता जी, तो जो प्रॉब्लम आज आपके साथ है, इज इट पॉसिबल कि प्रॉब्लम पास्ट से आ रही हो? प्रॉब्लम मीन्स वो क्वेश्चन, वो कंसर्न्स जिसके साथ आज आप कनेक्ट हो, और वो हो किसकी मर्जी से रहा है? ये भी आपने अभी बताया है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। इवेंट्स आर नॉट इन योर हैंड्स। नहीं है ना, इवेंट्स हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। अगर मैं डोनाल्ड ट्रंप की भी बात करूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, इवन ही डजंट नो अभी 5 मिनट बाद उनके साथ क्या होने वाला है। नो वन। ठीक है। सो आज तक कुछ जो भी हुआ है, क्यों हुआ है, मुझे क्या सिखाना चाहता है वो, मैं क्या सीखने आया हूँ, और मेरा सोल पर्पस क्या है, इससे आकाशिक रिकॉर्ड्स मुझे कनेक्ट करता है। सीखना जरूरी क्यों है, अब इस पे आते हैं। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, मैं मैडम इस लाइफ में क्या हम क्वेश्चंस मेरे साथ कम है जो आप पास्ट लाइफ में ले जाओगे और वहां पे मुझे कनेक्ट कर दोगे? क्या क्वेश्चन आ रहा है मन में किसी के, कि क्या अभी चैलेंज ज्यादा है, जो अभी का पेन जानने के लिए मैं पीछे गलत क्या करके आया हूँ वो भी देखने चला जाऊं? ये क्वेश्चन आ रहा है मन में? आता है। हाँ, ऐसा क्वेश्चन अक्सर लोगों को आता है कि चैलेंजेस अभी ज्यादा हैं, हमें नेगेटिविटी में फोकस नहीं करना, तो आप तो क्यों खुद लेके जा रहे हो नेगेटिविटी में? जो अभी क्वेश्चन आपके साथ है, बहुत ट्रॉमेटिक भी हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन कुछ अनफॉर्चुनेट भी हो सकता है। ये जो भी कुछ है, इट इज 100% कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, आर पास्ट लाइफ। ठीक है। नेचर का बहुत खूबसूरत एक नियम है, एक रूल है कि जो दिया है वो लोगे। ठीक है। जो आपने माना, जो आपने दूसरे को पेन दिया है, अब पेन कैसे दे सकते हैं हम कह के पेन दे सकते हैं सामने वाले को, कुछ सुना दिया हमने, कहते हैं ना अक्सर, सुना दिया मैंने उसको, मैंने बोल दिया। कई बार हम कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, अंदर अंदर हम लोग वी टॉक टू आवरसेल्व्स, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और सामने वाले के लिए हम नेगेटिव सोचते हैं। सोचते नहीं सोचते, बताते जाइएगा मुझे। कई बार वो सोचते सोचते हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कि सामने वाले को कष्ट होता है। जब सामने वाले को कष्ट हो गया, देयर वी बिल्ड आर कर्मा। मान लीजिएगा, सोच लीजिएगा कितनों को दिया है इस जीवन में, आगे का बना लिया आपने। हम सबने आगे का भी बना लिया है, हालांकि काटने आए थे, पुराना जीवन इसलिए मिला, वो तो हम समझ ही नहीं पाए, हमने आगे का भी बना लिया है। नेगेटिव सोच किसी के लिए भी कुछ समय के लिए आपका कर्मा बना रही है, ये आप समझ लीजिए। और किसी इंसान के लिए ही नहीं, किसी चीज के लिए। कई बार एक गाड़ी को ही हम गुनहगार मान लेते हैं, गाड़ी जब से आई है एक्सीडेंट हो चुके हैं 3, मानते हैं ऐसा? एक जगहों को बना लेते हैं हम नेगेटिव। ये घर ऐसा है कि इसके अंदर, इस घर में जो भी ओनर आता है उसकी जॉब चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं इस घर में जब से आया हूँ, इस जगह में जब से आया हूँ, तब से कुछ हो रहा है। क्योंकि अक्सर मैंने अभी आपको बताया ना, हम लोग पकड़ते हैं लोगों को अपना दुख बताने के लिए, अपनी वरीज बताने के लिए, हम लोग चुन रहे हैं किसी ना किसी सोल को अपनी कमियों के लिए ब्लेम करने के लिए। कर रहे नहीं कर रहे? जब हम डिस्कस करते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, हम लोग किसी ना किसी को चुन लेते हैं, मेरे बॉस की वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरे पार्टनर की वजह से मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, उसने मेरे को पैसा लिया वापस किया नहीं, हम लोग चुन रहे हैं। जबकि अभी मैंने आपको बताया, जो अभी चैलेंज है, जो आपको धोखा मिल रहा है, या जो हेल्थ है, या कुछ भी टेंशन है, वो कहाँ से आ रही है? हम सभी के पास्ट से आ रही है। आप ही सबने बोला कि ऐसा हो सकता है कि जो अभी का चैलेंज है वो मैं पीछे से लेके आ रहा हूँ।
आपने दिया है, बोला है नहीं बोला है? बोला है नहीं बोला है? शिफाली जी भी आती हूँ मैं आपके सब्जेक्ट क्वेश्चन पे। बोला है ना? नेचर कहता है आपने अगर पेन दिया है मैं आपको पेन दूंगा। दैट इज द लॉ ऑफ नेचर। यही हमारे भगवान, हमारे इष्ट ने भी भुगता है। क्या कर्मा ने भगवान को छोड़ा है? किसी भी भगवान को छोड़ा है किसी को? कर्मा ने भगवान को भी नहीं छोड़ा। हम क्या चीज है? एक सोल अगर मैं कहूं अमूमन 1 लाख लाइफ तक ट्रैवल करती है अपने कर्मा सीखने के लिए, लर्निंग्स के लिए। आपने अगर आज मांग लिया है कि इसने मुझे चीटिंग दी है, काश इसे वापस मैं मजा चखा जाऊं, वो लिख गया। आप आएंगे उसे वापस मजा चखाने? तो जो आपको आज मजा चखा रहा है उसको आपने कष्ट दिया है पास में, ये समझ लीजिए। इट इज दैट सिंपल। यहां तक आप कनेक्ट कर गए सब्जेक्ट से? यहां तक कनेक्ट आप कर गए? जो मेरे साथ आज हो रहा है दैट इज समथिंग विच वॉज डन बाय मी। अब होता क्या है कि नेचर बहुत खूबसूरत है। नेचर मतलब यूनिवर्स बहुत खूबसूरत है। हम सभी एक बैग के साथ है। बैग मान लीजिए वो बैंक अकाउंट जिसमें आपका एफडी भी चल रहा है, आरडी भी चल रहा है, सेविंग्स भी चल रहा है और लोन भी चल रहा है। हम सभी का कार्मिक बैगेज है जिसमें अच्छा बुरा दोनों है। संतोष जी राधे राधे। अच्छा बुरा हम सभी का है। आपने चुना है कि मैं क्या लेके आऊंगा। जय सितेश्वरी जी, आई एम कमिंग, इट्स एन ऑनगोइंग साइकिल। हम सभी लेके आए हैं और उस बैग में आपसे पूछा गया है, आपकी सोल से सोल आस्क होती है आप क्या करना चाहते हैं इस लाइफ में। नेचर आस्क अस, मदर अर्थ आस्क अस, दिस सुप्रीम एनर्जी दे आस्क अस। आपको नहीं, आपकी सोल को क्या करना चाहते हो। हम सभी को पूछा गया है और हम सभी वो चीजें इवेंट्स चुन के आई है। हमारी सोल, पता है आपको, हम सभी की सोल ने वो इवेंट को चुना है कि ये 10% मुझे लेसन कार्मिक अपने बियर करने हैं। ओके। उस 10% लेसन के लिए आपने किसी को जो भी कष्ट दिया होगा वो इंसान आपके जीवन में आएगा। यहां तक समझ में आ गया? नेचर कहता है वो आपको दर्द देगा, दर्द सहो। हम क्या करते हैं? हम वापस उससे रिवेंज में लग जाते हैं। लगते नहीं लगते हैं? कैसे मुझे कोई कष्ट दे देगा, कैसे मेरा नाम कोई खराब कर देगा। करते नहीं करते, रिवेंज में लग जाते हैं। वो दर्द सहते सहते हम उसके अगेंस्ट वी डू समथिंग रॉन्ग। करते नहीं करते? बताइएगा प्लीज। करते हैं। हम्म। हम सब करते हैं। ओके। सो करना क्या चाहिए? नेचर ये कहता है कि कष्ट आपको होगा, आपको सामने वाले को माफ करना है। कर सकते हो माफ? क्या फॉरगिव करना आसान है? कहने को फॉरगिव कर दोगे, फॉरगेट नहीं कर पाओगे। कहते हैं अक्सर लोग, मैम भुला दिया पर भूला नहीं जाता। माफ कर दिया बट भूल नहीं पाता, फिर वो इंसिडेंट वापस आता है। कैसे, हाउ? हम लोग 22nd सेंचुरी में, गूगल के जमाने में हर चीज का लॉजिक ढूंढते हैं। आप एक दवाई भी, डॉक्टर एक एमबीबीएस एमडी प्रैक्टिशनर आपको दवाई भी लिख देगा, आप उसको भी गूगल करोगे क्या दी है। करते नहीं करते हैं? ये बीमारी आ गई है रिपोर्ट में, इसका मतलब क्या है, ढूंढते हैं हम, गूगल सर्च करते हैं। कैसे माफ कर देंगे हम किसी को, मेरे को कोई चीटिंग करके चला गया। यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स आता है। नितिन जी, यही करने के लिए हम कनेक्ट हुए आज। यहाँ पे आकाशिक रिकॉर्ड्स। एज पर माई एक्सपीरियंस, आप सभी को इस बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट के साथ मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ही कनेक्ट करूंगी। एज पर माई एक्सपीरियंस, जितना आज आप बियर कर रहे हैं, जो भी सवाल आपके मन में है उसका 10 गुना आप दे के आए हैं। विश्वास कर पाएंगे जो आज आपके साथ हुआ है? 10 टाइम्स। यूनिवर्स की फिर भी बहुत कृपा है, उसने फिर भी बहुत कम दिया है। आपको पता ही नहीं आप क्या दे के आए पास्ट में।
अक्सर इंसान मानता नहीं है, मैं कैसे करूंगा, पर आपकी ही जर्नी है, मेरी जर्नी नहीं है। आप ही करके आए हो। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। सुष्मिता जी, 10 टाइम्स पेन, जो पेन आप बेयर कर रहे हो, everyone, all of us, we have given, we are bearing, I would say, 1/10 of what we have given. Can I put it like that, if that makes more easily understandable? यूनिवर्स की फिर भी बहुत कृपा है। एग्जाम्पल देके बताऊं? ऑल ऑफ अस, सुष्मिता, ऑल ऑफ अस। और सुनिए, मैं आपको बताऊं सुष्मिता, जब तक प्राण है तब तक कुछ ना कुछ बचा हुआ है हम सबका, अच्छा या बुरा, काटने ही आए हैं। ठीक है? तो जिस दिन कर्मा पूरा हो गया तो जो चला गया भैया वो तो मुक्त हो गया, है ना, उसको तो, उसका तो जर्नी खत्म, वो जितना उसने देना था लेना था वो हो गया। इट्स ओवर। ओके। सो एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। I got a consultation of a client where she said that she has an health issue of asthma. अस्थमा इशू है उसको। एंड वाई इज इट विद हर? और कभी कभी उसको इतना चैलेंज होता है उस हेल्थ इशू से कि सुष्मिता जी, मैं बाद में आपका चैट पढ़ूंगी वरना मेरा फ्लो ब्रेक हो जाएगा। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। कि लिफ्ट में उसको ट्रैवल करने में भी बहुत डर लगता है, भीड़ में, लिफ्ट में, इट गेट्स वेरी टफ फॉर हर। शी कैन नॉट इवन ब्रीद। व्हाई इज इट विद हर? क्वेश्चन बन गया, तकलीफ है, पेन है, बेयर कर रहे हैं, चैलेंजेस आते हैं। आई डिड हर रीडिंग। बताइए क्या निकलेगा उसकी रीडिंग में? शी वॉज अ मदर वंस इन अ लाइफ। एक माँ थी वो, और 3 बेटियों को जब वो पैदा हुए, पैदा होते ही, न्यू बॉर्न, 3 इन्फेंट्स जो अभी पैदा हुए उनको उन्होंने मार दिया, 3 बेटियों को। अक्सर रीडिंग में रोना आ जाता है, इतना पेन, 3 बेटियों को। वो जो सफोकेशन उन बच्चियों ने सही, अब मुझे बताइए, नेचर फिर भी कितना खूबसूरत है, कितना कृपालु है। सिर्फ अस्थमा। रीडिंग में आई, यस, मुंह पे हाथ रख के, गला नहीं, मुंह पे हाथ रखा है ऐसे, आई कुड सी दैट। नाउ रीडिंग में उनके जो माँ है, उनकी कोई कुलदेवी है, शी केम, क्योंकि हम इष्ट से कनेक्ट होते हैं। शी सेड कि माफी इन्हें मिलेगी, बट कोई आया नहीं है मेरे पास माफी मांगने के लिए। कुल देवी के पास कोई गया नहीं है माफी मांगने। रीडिंग गॉट ओवर। मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा करके आए हो? कन्फेशन पता है क्या था? अक्सर कन्फेशन होता है आकाशिक रीडिंग्स के बाद। शी सेड वी आर 3 सिस्टर्स। तीनों को अस्थमा है। तीनों का अस्थमा नहीं है, पूरी फैमिली को अस्थमा है। तो जो मेरे पास रीडिंग के लिए आई थी वो मदर थी, और जो बाकी लोग थे वो भी उस फैमिली के पार्ट थे। दैट इज हाउ। अब अगर इसी तरह, अगर मुझे किसी ने रिलेशनशिप में पेन दिया है, मेरे हस्बैंड हो सकते हैं, मेरे बच्चे हो सकते हैं, मेरे सिबलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उन सभी के साथ हम लोग ना सोचते रहते हैं क्यों है, कैसा है, अक्सर होता है ना ऐसे। अक्सर फाइनेंस और रिलेशनशिप, ये 2 ऐसे क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। मैं अगर अपनी रीडिंग्स की ही बात करूं तो, अगर मेरे को पूरे महीने में अगर 100 रीडिंग्स आती हैं तो 100 में से 80 रीडिंग्स इन्हीं चीजों की है, रिलेशनशिप की और
फाइनेंसेस की। अब आपको ये पता चलता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स, अब यहाँ पे हुआ क्या कि जब आपको आना था इस धरती पे, जन्म से पहले पूछा गया हम सबसे, जो बैग लेके आ रहे हो नाउ, दिस इज वन ऑफ द एपिसोड, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया अभी किसी का भी, हम सभी का एक बैग है। हम सभी से पूछा जाता है क्या काटना है। सब मान लीजिए कोई 40% अपना कर्मा लेके आ रहा है, कोई 20% ला रहा है, कोई 10% ला रहा है, वो डिफरेंस हो सकता है, लेके सब आए हैं। और वो 20% ब्लेसिंग्स लेके आए हैं हम सब, कुछ भी जो भी आपने मानी है, ठीक है, आ गए हम सब। माँ के कोख से जन्म लेते ही जैसे ही कॉर्ड कट होती है हमारी, हम सब भूल जाते हैं आप क्या लेके आए हो। हम सब भूल जाते हैं और फिर शुरू होते हैं उन सोल्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो आप मांग के आए हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस या नो बताइएगा, वरना अक्सर लोग सो जाते हैं कई बार। यस और नो? सुष्मिता जी कह रही हैं रिपीट करिए। इट वॉज योर सोल आस्क, इट वॉज आर सोल आस्क to bear the pain we are having or we had in our life. It was your soul ask. हमें समझ नहीं आता। माँ के माँ से जन्म लेते ही हम भूल जाते हैं। होता क्या है, नेचर ने कहा तुमको ये पेन आएगा क्योंकि आपने मांगा है। जब वो आए तो उसको माफ कर देना। अब माफ करना चाहिए ना, हम माफ नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? नेचर कह रहा है, नेचर का मैंने आपको बताया बहुत सिंपल रूल है, जो दिया है वो मिलेगा। ठीक है, मिला, हमने माफ नहीं किया, हमने और बढ़ा लिया वो कर्मा। हम सब ने बढ़ा लिया। जो 10% लेके आए हो ना, वो 25% लेके जा रहे हैं हम वापस, ये समझ लो। और जो जर्नी है मेरी सोल की, उसको हम खुद बढ़ा रहे हैं। यहां तक समझ आ गया? क्लैरिटी आ गई आपको? नाउ हाउ डज आकाशिक रिकॉर्ड्स हेल्प्स अस? हमको आकाशिक हेल्प कैसे करेगा यहाँ पे? अभी आप सब ने ही बताया, माफ कर देता हूं, भूला नहीं जाता। और मैंने इस सब्जेक्ट को, इस वेब वर्कशॉप को स्टार्ट करने से पहले ही आपको बोल दिया, prolonged negative thoughts for anyone, any place, any object or any person creates your, builds up your karma. तो जो मेरे को सोल, अभी आप समझ पा रहे हो, जो जो मुझे पेन दे रहा है, we all are having contracts with them because we gave them pain in past. आपने सुना होगा अक्सर ये कहते हुए बड़ों को कि माफ कर दो, गलत किया है, अपनी ऊर्जाएं खराब मत करो, माफ कर दो। तभी मैं सब्जेक्ट ऊर्जाओं से कनेक्ट किया था, क्योंकि हमने माफ नहीं किया है उनको, या हम भूले नहीं हैं, हमारे जहन में वो आज भी हैं, तभी आप सब लोग मेरे बीच में हो। और कहा जाता है जब यूनिवर्स नहीं चाहता, आप कर्मा भुगत के बहुत थक चुके होते हो, वो ऐसे कुछ वर्कशॉप्स में लोग कनेक्ट हो जाते हैं। कर्मा आप सभी के कट चुके हैं, आपको उसमें ट्रैप में वापस नहीं आना नेक्स्ट लाइफ में, इसलिए आप सब कनेक्टेड हो अभी। ठीक है, यूनिवर्स आपको अवेयर करना चाहता है। नॉक नॉक, इट्स हाई टाइम। 3 लाइफ से लेके आ रहे हो इस कर्मा को, अब बाहर आ जाओ, मेरा बहुत काम बढ़ रहा है। काम तो यूनिवर्स का ही बढ़ रहा है ना, वापस उसको आप कुछ मांग के आ जाओगे। अब मैं किसी को दर्द दे रही हूं तो वो भी तो अपने प्रभु से मेरी फरियाद कर रहा है। समझ गए ना? सो law of nature says you receive what you give. So we have been constantly giving negative around us. We have been sharing, we have been spreading negativity around us. And thereof, since till now, we all have been only building up our karmas or adding on to what we took with us.
टू आवर कर्मास। यहां तक क्लियर हो गया? आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको वो क्लैरिटी दे देगा कि आपको क्यों उसको माफ करना है। अब मुझे बता दो, अगर इतनी क्लैरिटी आपको हर एक सब्जेक्ट हर एक इवेंट के लिए हो गई कि मैंने इतनी तकलीफ दी थी। देखिए, मेरे मेरे को किसी ने 500 का भी नुकसान किया, मैं नहीं माफ करूंगी, है ना। विल थिंक ऑफ कैसे हो गया, क्या हो गया। लैक्स की, करोड़ की बात तो बहुत बड़ी है, थाउजेंड्स की। पर अगर मुझे ये पता लग जाए कि जिसने आज मेरे को 500 रुपए का 5,000 का नुकसान किया है, उसको मैं 50 लाख का पीछे नुकसान करके आ रही हूँ, माफ कर दूंगी। इजी हो जाएगा माफ करना? माफ करना इजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बताइए, यस या नो, अब बताओ। नहीं होगा? सुरेश जी कह रहे नहीं होगा माफ करना आसान। आपको अगर ये पता लग जाए कि जिस रिलेशन में आज आप पेन सहन कर रहे हो, उस सेम सोल को आप 4 लाइफ से पेन दे रहे हो, और क्या पेन दे रहे हो आपको ये दिख जाए, क्या आसान हो जाएगा उस रिश्ते को, उस इंसान को माफ करना? माफ आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब मैं आपको फिर अपने सब्जेक्ट के स्टार्टिंग से कनेक्ट कर रही हूँ। क्या फिर भी आपके पास कुछ सब्जेक्ट बचेंगे? हर सवाल का आपको इस तरह से जवाब मिल जाएगा अगर डिस्कस करने के लिए? नेगेटिव जिससे हम डिस्कस करके अक्सर हो जाते हैं, क्या कुछ बचेगा आपके पास? जब सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए सोल लेवल के, कि व्हाई सर्टेन इवेंट्स हैपेंड विद मी, मैं बनना कुछ थी बन कुछ और गई, ये रिलेशन क्यों मेरी लाइफ में खराब थे, एक पैटर्न है ना हम सभी की लाइफ में, वो पैटर्न आप ब्रेक कर पाओगे। पैटर्न क्यों बना है? क्योंकि सोल को पता है कई जन्मों से लेके आ रहे हो आप ये पैटर्न, सब सीख ही नहीं पा रहे हो। तो ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्स, ये एक वो स्कूल है जिसमें कि आपने क्वेश्चंस तो चुन लिए, सिलेबस आपने चुन लिया, या क्वेश्चंस आपने चुन लिए पर आपको पता नहीं है कि वो किस चैप्टर से आएंगे। क्वेश्चन चुन लिए बट सिलेबस आपको नहीं पता, फेल होके हम फिर चले जाते हैं। अभी मैंने बताया ना, डबल डबल करके कर्मास वापस जा रहे हैं। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपको क्लैरिटी दे देगा सोल लेवल पे कि पीछे क्या लेके आ रहे